हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में आपको 3 नई अपडेट्स मिलने वाली हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चों के बारे में स्पेशली। इससे पहले कि हम ये अपडेट्स देना शुरू करें, आप अभी कमेंट बॉक्स में हमको ये बता दीजिए कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट हो, कहाँ रहते हैं, किस क्लास में हैं और आपने हमारे चैनल को कब और क्यों सब्सक्राइब किया। अब आप पूछ रहे होगे सर ये इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इतना लिखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में इसका एक बड़ा फ़ायदा मैं आपको देने वाला हूँ। क्या फ़ायदा मिलेगा वो वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपडेट्स के बारे में। उससे पहले तो बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। कुछ बोलना नहीं है, अच्छा लगेगा तो कुछ करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला अपडेट ये है कि मॉडरेशन पॉलिसी का फ़ायदा इस बार आप लोगों को मिलेगा। किसको मिलेगा ये आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। कुछ मार्क्स उनके इंक्रीज़ किए जाते हैं और ये काम मैनुअल नहीं होता, ये काम सारा काम सॉफ्टवेयर के मदद से होता है। मतलब कोई आदमी बैठ के काम नहीं करता, जैसे ही मार्क्स को उसमें डालेंगे उतना नंबर वो बढ़ा करके दे देगा। अब क्लास 10th की अपेक्षा क्लास 12th के बच्चों को इस बार मॉडरेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। सुनने में आया है 6 से 9 सब्जेक्ट के बीच में ऐसे हैं जिनमें मॉडरेशन का फ़ायदा इस बार बच्चों को मिलने वाला है 12th क्लास में। वहीं 2 से 3 विषयों में आपको 10th क्लास में मॉडरेशन का फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि ऑफिशियली सीबीएसई इसके बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं करती कि मैं मॉडरेशन लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, और इसीलिए कोई ऑफिशियल अपडेट आपको कभी मिलेगी नहीं इसके बारे में कि लगा है या नहीं लगा है। हालांकि हमने आरटीआई एप्लीकेशन डाला हुआ है, उसका रिप्लाई कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। फिर आपको इसके बारे में मैं ऑफिशियली भी बता दूंगा कि कितने सब्जेक्ट में लगा है और किसको फ़ायदा मिलेगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिली थी, तो उसके लिए आप पुराना वीडियो मेरा देख लीजिएगा ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तो ये था। दूसरा इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इस बार जो सिलेबस है आप लोगों का उसको कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। सिलेबस कितना कम होने वाला है ये पूरी जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी जल्दी ही आईसीएसई और आईएससी वालों ने अपना सिलेबस कम किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उन्होंने दी है। मतलब आने वाले सत्र में आपको कम पढ़ना पड़ेगा। बहुत से बच्चे चिंतित थे कि सर इस बार ऐसा ना हो जीरो एकेडमिक ईयर हो जाए। तो बच्चों जीरो एकेडमिक ईयर नहीं हो रहा है, पढ़ाई होगी निश्चित रूप से और थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ है कि अगर कोरोना में वो डिस्टर्ब हुए हैं तो पढ़ना भी उनको कम पड़ेगा। तीसरी बड़ी अपडेट, डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। मैं आपको दूं उसके पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल मैंने वीडियो बनाया, उसके पहले मैंने वीडियोस बनाए, लोगों को मेरी दाढ़ी पसंद आ रही है और आपके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। कुछ लोगों ने कहा सर स्टैंड खरीद लीजिए, कुछ लोगों ने कहा सर माइक ले लीजिए, कुछ लोगों ने कहा सर बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो मैं बता दूं बच्चों, स्टैंड, माइक, बैकग्राउंड, मेरी दाढ़ी, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको मिले, ताकि जो तनाव होता है रिजल्ट के आने से पहले वो तनाव थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि ये तनाव कई बच्चों के लिए बहुत घातक साबित होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाद में अगर वो पास भी हो जाते हैं तो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। बाकी दाढ़ी की बात है तो दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, हैं? बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये बैकग्राउंड कैसा है। तो देखो बच्चों, मैं बहुत ऊंचे घर में नहीं रहता, मैं बहुत धनी नहीं हूँ, गरीब भी नहीं हूँ। आपकी दुआएं हैं हमारे साथ में, तो मैं गरीब कैसे हो सकता हूँ। बस ये है कि मैं किराए के घर में रहता हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग नहीं है, तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, बस सूचनाएं आपको मिलेंगी। तीसरा अपडेट बच्चों ये है ना कि इस बार बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार नंबर कितना आएगा ये तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, बट परसेंटेज जो है पासिंग का
वो सुधरा है और ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। अब ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट थे इंटरमीडिएट के, कुछ जो रह गए हुए ही नहीं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे। अब उसमें तो बच्चे पास हो जाएंगे, तो एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा लीनियंट कॉपी चेकिंग है, जो इजीली उन लोगों ने कॉपी चेक की है, मतलब अच्छे नंबर दिए हैं, इसकी वजह से भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। एक और कारण इसमें था, सीबीएसई इस लॉकडाउन पीरियड में बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बच्चों को फेल करके अपनी किरकिरी करवाए, क्योंकि बहुत सारा तामझाम वैसे फैला हुआ है। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों को टेंशन है, खास करके उन बच्चों को टेंशन है जिनकी कॉपी खाली छूट गई है, जिनका एग्ज़ाम छूट गया है, अब वो किसी भी तरीके से असेसमेंट स्कीम में नहीं आ पा रहे हैं, जिनका सेकंड कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उन्होंने फॉर्म नहीं डाला, या ऐसे बच्चे जो इस साल बिल्कुल कुछ भी लिख के नहीं आए हैं, वो टेंशन में हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया या मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा। और इसीलिए मेरा ये आने वाले 2-3 मिनटों में जो कुछ भी बताऊंगा वो बड़े काम की चीज़ है आपके, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखो बच्चों, जब भी रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है सबके मन मुताबिक तो नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा लिख के आते हो, ठीक ठाक लिख के आते हो, खुश रहते हो पूरा टाइम, और रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आता, आपको दुखी कर जाता है। कभी कभी बच्चे अनएक्सपेक्टेडली फेल होते हैं, मतलब उनका पेपर ठीक ठाक गया होता है, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम पास हो जाएंगे, और वो फेल हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को पहले से ही पता होता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा होना है। तो बच्चों एक बात गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, कंपार्टमेंट एग्जाम इस साल होगा। मतलब अगर आपका रिजल्ट, जैसे मैं नहीं चाहता कि गड़बड़ आए, लेकिन अगर गड़बड़ आ गया तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा। अगर आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में डर लगता है, आपको अभी से लग रहा है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उस प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। पिछले साल बहुत से बच्चों ने इसको ज्वाइन किया था। एक गाइडेंस प्रोग्राम हम चलाते हैं जिसमें बच्चों को गाइड करते हैं। अब मैं सारा सब्जेक्ट तो आपको नहीं पढ़ा सकता, 2-3 सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा है, खास करके साइंस और बायोलॉजी, तो वो तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उसमें सफलता 100% रही है पिछले साल जिन बच्चों ने इनरोल करवाया था। बहरहाल सभी बच्चों के लिए, किसी भी क्लास के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनके लिए हम एक गाइडेंस प्रोग्राम चलवाते हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम देना है, और बहुत अच्छा परसेंटेज आता है बच्चों के पास होने का। तो उसके बारे में मैं भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। बच्चों देखो, अगर आपका रिजल्ट ऐसा आता है कि आपको कहीं ना कहीं एक विषय में फेल हो गए, अगर 2 विषय में फेल हो गए बच्चों, तब तो फिर तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना होगा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जिनका कंपार्टमेंट सेकंड का फॉर्म नहीं भर गया था, कंपार्टमेंट थर्ड देने का मौका उनको भी मिलेगा। जो बच्चे बेसिक मैथ ले चुके थे, स्टैंडर्ड मैथ्स में जाने वाले हैं, उनको भी कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका सीबीएसई इस बार दे रही है। कब दे रही है इसके बारे में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऑफिशियली कुछ पता चल जाए। दे रही है ये तो कंफर्म है, कब दे रही है 4-5 दिन के अंदर मैं आपको ऑफिशियली बता दूंगा। कोई ना कोई रिप्लाई जो ऑफिस से मिलेगी, हेडक्वार्टर से मिलेगी, वो मैं आपको दे दूंगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मैंने भी कमेंट में कहा था कि आप ये सारी चीज़ें लिखिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ना लिखी हो। देखो बच्चों, आने वाले टाइम में जिन बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं, जो कंपार्टमेंट प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चों को हम फ्री में अपने यहाँ इनरोल करवाते हैं। फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी पैसा लिए उस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होते हैं या जो हमसे पहले से जुड़े हुए होते हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं चैनल को, या जिन्होंने हमारे चैनल के साथ में इतनी लंबी जर्नी तय की है, उनसे हम कोई भी पैसा नहीं लेते और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जितने पुराने सब्सक्राइबर आप होंगे, जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा होगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। वैसे फ़ायदा तो मैं सबको दूंगा निश्चित रूप से, चाहे आप अभी भी हमसे क्यों ना जुड़े हों। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और आप निश्चित रूप से अगले एग्ज़ाम्स में, चाहे इम्प्रूवमेंट हो या कंपार्टमेंट हो, बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब मैंने एक बार एक वीडियो में ऐसे बोल दिया था कि मेरे पास बहुत अच्छी वाली मोबाइल नहीं, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। तो मैं बता दूँ, जयपुर राजस्थान के श्री संतोष कुमार मीना ने हमारे लिए एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल भेजा है गिफ्ट के रूप में। गुरु पूर्णिमा के दिन वो हमको मिला भी है। तो वैसे तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ, इतने महंगे गिफ्ट आप नॉर्मली, मतलब बहुत सारे गिफ्ट मुझे मिलते रहते हैं, बच्चे भेजते रहते हैं,
बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब अभी मत भेजिए। जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें अपने गुरुओं को समर्पित करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और अभी आप इस स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करिए। अभी इतने महंगे महंगे गिफ्ट देने की ज़रूरत आपको नहीं है। हालांकि आपका प्यार है, आपका सहयोग है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, देखो जो मॉडरेशन पॉलिसी है ना, उसका फ़ायदा कमज़ोर बच्चों को नहीं होता। कमज़ोर बच्चों के लिए ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी होती है और इस बार सीबीएसई ने कहा था कि जो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके मार्कशीट में मेंशन नहीं किए जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और वो मेंशन नहीं होंगे, तो परेशान मत होइए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो आप पास हो जाएंगे निश्चित रूप से। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, तो आप फेल हो ही नहीं सकते हो। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में ऐसे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो किसी वजह से फेल हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मुझे नहीं देना, सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आएगा अक्टूबर या नवंबर में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है 2-3 विषयों में आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया है, क्लास 10th के हों या 12th के हों, तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आप भर पाएंगे। उसका फॉर्म आता है अक्टूबर या नवंबर के बीच में आएगा और आप इसकी जो परीक्षा होगी नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में दे पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ में हैं ही, आपकी भी शुभकामनाएं हमारे इस चैनल के साथ में ज़रूरी हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।